लेट्स गिव इट अ ट्राई, ठीक है। ओके, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। तो आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को हमने करना है रिवाइज, राइट? मैम। ठीक है, उसका भी हमने एक पार्ट कहा था। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी हम रिवीजन जो करेंगे, हमारा काम था सिर्फ स्टार्टिंग वाली। कहाँ तक रिवाइज करके आने को कहा था आज मैंने? मैम इम्यूनिटी से ऊपर वाला करना था। इम्यूनिटी से ऊपर वाला। एनसीईआरटी सबके पास? फिर मैं अपनी एनसीईआरटी नहीं खोल रही, क्योंकि तुम रिवाइज करके, रिवीजन का ऐसा होता है कि हम मिलके पढ़ते हैं, है ना। अगर मैंने पढ़ा दिया फिर वो लेक्चर हो गया, फिर रिवीजन नहीं हुआ, राइट? तो जो बच्चा नहीं पढ़ के आया है वो ध्यान से सुनना कि अगर आप नहीं पढ़ के आओगे तो आपका कैसे नुकसान होगा, यू विल रियलाइज, ताकि नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ के आना। और जो पढ़ के आया वो देखो कि तुमको कितना याद है, ठीक है। सो हमें क्या रिवाइज करनी है? हमें डिजीज रिवाइज करनी है, बैक्टीरिया वाली, वायरल वाली, हेलमिंथ्स वाली, प्रोटोजोन एंड फंगल। कोशिश करेंगे 1 घंटे के लेक्चर में ये हो जाए, क्योंकि हम नए तरीके से रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई एम नॉट श्योर कि सारी हो पाएगी, लेट्स सी क्या कितना होता है, ठीक है। अब मेरे को जो बच्चा पढ़ के आया मुझे इतना बताओ, मैं यही लिख रही हूँ बैक्टीरियल डिजीज की अगर मैं बात करूँ तो बैक्टीरियल डिजीजेज एनसीईआरटी की बताना कितनी मेंशन है। सबसे पहली बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है बेटा? ऐसे नहीं, ऐसे तो किसी को मौका नहीं मिलेगा, है ना। तो बैक्टीरियल डिजीज, एक सेकेंड हाथ खड़े कर दिए ना, एक मिनट, 1000 नोटिफिकेशन आती है पहले, इसमें तो दिखता है मुझे। हाँ विशाल, बैक्टीरियल बता बेटा कौन कौन सी? मैम टाइफाइड, निमोनिया। एक बोली इसने टाइफाइड, ठीक है। दूसरी एनसीईआरटी बोलती है निमोनिया, ठीक है बेटा। और कोई? अब अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ के आए हो, वहां पे बैक्टीरिया की वाले जो जिसमें एक्सप्लेन है डिजीज, वहां पे उन्होंने और 2 डिजीज के नाम भी लिखे हैं। क्या नाम है उन 2 डिजीज के? भूमिका, भूमि? मैम डिप्थेरिया और प्लग। डिप्थेरिया और डायसेंट्री। डायसेंट्री, और एक और है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक और है प्लेग, है ना। यो मैम। ठीक है, ये एनसीईआरटी डिफाइन नहीं कर रहा, लेकिन तुमको पता है ना चैप्टर डिडक्ट हुए हैं, तो देयर इज पॉसिबिलिटी इससे क्वेश्चन आ जाए, और तुम्हें पीवाईक्यू में मिलेंगे भी क्वेश्चन डिप्थेरिया, डिसेंट्री एंड प्लेग से। तो दिस इज आल्सो तुम्हें करना है, ठीक है। ये सारी डिजीज करनी है। तो मेरे को फटाफट कौन टाइफाइड एक्सप्लेन करेगा? नीता, टाइफाइड में क्या होता है? आवाज नहीं आ रही इसकी। प्रीत, मैम ये बैक्टीरिया कॉज करता है। कौन सा बैक्टीरिया? चल कोई बात नहीं। कौन सी जगह पे साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसका? सैल्मोनेला टाइफाई। सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसका? कहां पर जाके इन्फेक्शन करता है बैक्टीरिया? नहीं, ये इतना टाइम नहीं लेना था। प्रीति, साइट ऑफ इन्फेक्शन? मैम स्मॉल इंटेस्टाइन। सिम्टम्स? सिम्टम फीवर, और जिसमें कि फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस रहता है, और नहीं, एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 39 to 40 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाना, इट्स वेरी हाई। हाँ, और हेडेक होता है। ओके, और इसको अगर डिटेक्ट करना है तो टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? वाइडल टेस्ट, विडाल टेस्ट, ठीक है। और टाइफाइड से रिलेटेड किसी फीमेल का नाम एसोसिएटेड है? मैरी मेलन और टाइफाइड मैरी। मैरी मेलन को ही टाइफाइड मैरी भी बुलाते हैं, राइट। कोई पॉइंट ये भूली है, कोई ऐड करना चाहेगा? नहीं। मैम इंक्यूबेशन पीरियड। हाँ, इंक्यूबेशन पीरियड कितना है इसका? मैम 1 to 3 वीक्स, एवरेज 2 वीक्स या फिर 1 to 3 वीक्स का एक लेके चलते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब बॉडी में टाइफाइड का बैक्टीरिया फैल रहा है, उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड के बाद बीमारी होती है ना, हमें सिम्टम दिखने लग जाते हैं, तो उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। वेरी गुड, गुड। सो टाइफाइड का हम क्या करेंगे, लेट्स वॉच अ शॉर्ट एनिमेशन, ठीक है, छोटी सी लगा दूं? यस मैम। हाथ नीचे कर लो, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यो मैम। ठीक है। सो ये टाइफाइड का है छोटा सा एनिमेशन, लेट्स सी इससे तुम्हें कुछ याद होता है तो। तो टाइफाइड का केस है, ये दिख रहा है आपको बैक्टीरिया? यो आपको दिख रहा है कि इसके ऊपर बहुत सारे फ्लैजिला है? यो
तो अगर किसी बैक्टीरिया पे चारों तरफ फ्लैजिला होते हैं उसको क्या बुलाते हैं कंडीशन को? इसे हम बोलेंगे पेट्रीट्राइकस। ठीक है, तो दिस इज ए पेट्रीट्राइकस बैक्टीरिया, मतलब कि उसकी बॉडी के चारों तरफ फ्लैजिला। ऐसा जरूरी नहीं बैक्टीरिया की बॉडी के चारों तरफ फ्लैजिला हो, अलग अलग डायरेक्शन में होता है। ए ट्राइकस आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, तो दिस इज ए पेट्रीट्राइकस कंडीशन। क्लियर है? का फोटो देख के, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया है, ये डॉक्टर है जो एक्सप्लेन कर रही है आपको। आगे चलते हैं। तो कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड से ये स्प्रेड हो सकता है, राइट। अब देखो दिखा रहे हैं आपको, ये कह रहे हैं कि इंटेस्टाइन में जा रहा है। कौन सी इंटेस्टाइन है ये जो बीच में? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, साइड वाली लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज क्यों कहते हैं? क्योंकि डायमीटर बड़ा है ना, इसलिए लार्ज कहते हैं, है ना। लेंथ की बात नहीं होती, डायमीटर की बात होती है कि वो कितना थिक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है ये। देखो इसमें पता भी चल रहा है कि बैक्टीरिया चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आपको दिख रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके इतना ज्यादा ये इन्फेक्शन करता है ना कि इम्यून सेल्स आके यहाँ पर लड़ाई करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन में परफोरेशन होती है। तो आपको दिख रहा है ना, जैसे इंटरनेट टूटती हुई दिखा रहे हैं, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। याद रह जाएगा? वेरी गुड, शाबाश। देखो ध्यान से देखना, ये वाला इसमें क्या दिखाया कि देखो यहाँ से फटेगा इंटेस्टाइन से, और देखो दूसरे पार्ट में जा रहा है ट्रेवल करके, है ना। सो इन्फेक्शन फैल गया तो ब्लड के थ्रू ये पूरी बॉडी में फैल जाता है और सारे ऑर्गन को इन्फेक्ट करने लग जाता है, ब्रेन तक चला जाएगा। जैसे इमेजिन कितना खतरनाक इन्फेक्शन हो गया ना, वो छोटा सा इन्फेक्शन। अभी इसके सिम्टम बता रही है यहाँ पे, ध्यान से देखना। देखो हेडेक होता है, सर में दर्द, मसल में एक होगा, मसल्स में पेन होने लगेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, ठीक है, डायरिया हो जाएगा, लूज मोशन, और रैशेस भी स्किन के ऊपर पड़ जाएंगे। तो बड़े जनरल से सिम्टम्स है इसके, कुछ खास नहीं। जो फीवर वाला था वो सिम्टम अच्छा था आपका जो आपने पढ़ा, राइट? यो मैम। ये ना दिस वाज अबाउट अबाउट टाइफाइड। क्लियर सबको? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग निमोनिया के पास। इसके बाद हम एंड में सारे क्वेश्चन लगा के देखेंगे कि हमसे हो रहा है या नहीं। हाँ बोलो विशाल। मैम निमोनिया। अच्छा ओके ओके ठीक है। तो निमोनिया, विशाल तुम्हारा नाम तमन्ना, राइट? यस मैम। चल भाई तमन्ना फटाफट बता, निमोनिया कौन करता है? मैम ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया होता है, वो करता है, और वो इफेक्ट करता है हमारी लंग्स को। ओके तो ये लंग्स तक का इन्फेक्शन है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही इसमें ये है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन है, लेकिन ये लंग्स तक जाता है। हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आप जब रेस्पिरेशन करोगे मेरे साथ, देन यू विल नो कि नाक से, ये नोज से स्टार्ट हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, पीछे जाएगा, और उसके बाद आपका यहाँ पे ट्रेकिया आ जाएगा। ये आप हाथ लगा सकते हो ना ट्रेकिया को, पकड़ सकते हो? रेस्पिरेटरी सिस्टम है। फिर उसके बाद आपके चेस्ट में चली जाती है पाइप्स, ठीक है। फिर चेस्ट में जाके पाइप और पतली पतली होती जाती है और एंड में एल्वियोलाई में एंड हो जाती है। दिस इज अ कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। अब क्वेश्चन कैसे आता है डिजीज में, वो ये पूछ लेते हैं कि हो कहाँ रहा है। कोई भी डिजीज रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहाँ तक है? तो जहां तक ये लंग्स में नहीं गई है ना, दैट इज अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। यो मैम। तो जो आपको कॉमन कोल्ड होता है वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। जो लंग्स में चली गई है वो फिर हम कहेंगे पूरे लंग्स को इफेक्ट कर रही है। तो लंग्स वर्ड तब यूज करेंगे जब लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रही है, ठीक है, मतलब लंग्स के अंदर जा रही है। ये तो निमोनिया ऐसा नहीं है कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं है, वहां भी है, लेकिन वो ट्रेवल करके कहाँ तक चला जाता है? एल्वियोलाई तक। ये दिक्कत है निमोनिया की, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अलावा और कोई भी करता है निमोनिया? रुशिल मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अलावा और कोई बैक्टीरिया भी करता है निमोनिया? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो नीट क्वेश्चन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा लिख के पूछेगा, ठीक है। क्लियर है तमन्ना? यो मैम। तमन्ना रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये लंग्स को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। करता है क्या लंग्स में जाके? मैम ये ना फ्लूइड को कलेक्ट कर लेता है एल्वुलाई और ब्रोंकियोल्स में। हाँ, यहाँ पे पानी इकट्ठा कर देगा। पानी इकट्ठा कर देगा तो दिक्कत क्या है? मैम सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाएगी। नहीं, नो प्रॉपर गैस एक्सचेंज, ये होगा। सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी जब किसी ने तुम्हारी नाक ब्लॉक कर दी है, तो सांस लेने में दिक्कत आएगी ना। तो सांस का मतलब इनटेक एंड आउटलेट ऑफ एयर ही है। एयर तो मूव कर जाएगी, लेकिन एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में जो गैस का एक्सचेंज है ना, ये ब्लड को क्या देता है एल्वियोलाई? ऑक्सीजन। हाँ, और ब्लड से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये खराब हो जाएगा। समझ आया क्या प्रॉब्लम होगी? यो मैम।
ओके वेरी गुड। और कुछ निमोनिया में ऐड करना चाहेगा रुशिल? मैम अगर ये सीवियर केसेस में लिप्स, फिंगर और नेल जो हैं ग्रेइश हो जाते हैं, ग्रेइश से ब्लू कलर के हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ग्रेइश ब्लू कलर का क्यों हो जाएगा? कोई भी स्ट्रक्चर, सरफेस? ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिल रही होगी। हाँ, ऑक्सीजन की कमी की वजह से नीला शरीर पड़ जाता है। इसलिए जब कोई डूबता है पानी, अगर कोई पानी में डूब जाता है उसको बाहर निकालो, उसका शरीर नीला सा पड़ जाता है ऑक्सीजन की, क्योंकि छाती में पानी भर जाता है ना लंग्स में, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ना शरीर में, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इंसान नीला पड़ जाता है सडनली, तो ऑक्सीजन की कमी से होता है। गुड। और कोई पॉइंट कोई ऐड करना चाहेगा निमोनिया में? ठंड के कारण हमारी बॉडी ब्लूइश कलर की होती है, नेल्स वगैरह, लिप्स। मैम और इसमें स्प्यूटम क्या होता है? वो हमारा ब्लडी और मतलब रस्टी आता है। स्पूटम होता है ये बलगम। यस मैम, वही। बलगम को स्पूटम कहते हैं। जब भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई डिजीज है ना तो उसमें स्पूटम बनने लग जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे गॉबलेट सेल्स होता है ना, तो वो ना जब भी उनको लगता है कोई प्रॉब्लम है वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। तो तुम जोर से खांसोगे, म्यूकस बाहर निकलेगा, तो वो जो भी बैक्टीरिया है वो बाहर निकल जाएगा, वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब बार बार तुम्हें रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, तुम बार बार ऐसे खराश कर रहे हो या बार बार जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, तो स्पूटम यहाँ बनने लग जाता है। वो बार बार जो गॉबलेट सेल्स होते हैं वो बहुत सारा म्यूकस बनाते रहते हैं, ये सोच के कि वो मेरी मदद कर रहे हैं, पर वो मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ब्रीदिंग में, है ना। तो ऐसा होता है। चलो निमोनिया की एनिमेशन देखें। यो मैम। बहुत अच्छे हर किसी के एनिमेशन मुझे मिले नहीं है, पर जो मिले हैं मैं ले आई। तो दिस इज द केस ऑफ निमोनिया। देखो देखते लंग्स है तो हमें याद तो रह जाएगा ना लंग्स में होता है, तो याद रखें निमोनिया इज ए कंडीशन जिसमें लोग कहते हैं छाती में पानी भर जाता है, वो कहना चाहता है एल्वुलाई में पानी भरता है। तो ये जो एल्वुलाई आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, किसी का लंग खोलोगे ना तो दिखेंगे नहीं। ये देखो एल्वुलाई, देखो ये दिखा रहे हैं कि कैसे एल्वुलाई के आसपास ब्लड सप्लाई है, तो ये आरबीसी घूमते हुए आपको दिखा रहे हैं, दिख रहा है ना, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब देखो ये कह रहे हैं गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, देखो लाइट ग्रीन वाले ऑक्सीजन खून में चला गया और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में आ गई, दिख रहा है। अब देखो निमोनिया हो गया इस इंसान को, तो देखो इसकी एल्वुलाई में क्या हो गया, पानी भर गया, दिख रहा है। अब अगर पानी भर गया तो गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा ना, ये तो क्या प्रॉब्लम्स होती है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, कफ बहुत होगा, चेस्ट में बहुत दर्द होगा, फीवर होंगे, चिल्स आएंगे उसको। क्लियर? निमोनिया बहुत रीजन से हो सकता है, हमने जो पढ़ा है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलिया इन्फ्लुएंजा, इसके अलावा वायरसेस, माइकोप्लाज्म, फंगस से भी होता है, लेकिन तुमको वहां नहीं पढ़ना, राइट। तुमको याद है जब कोरोना हुआ था, जैसे वायरल डिजीज, लेकिन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो रहे थे ना लोगों को, निमोनिया कॉज कर रहा था। तो निमोनिया बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकता है, तुमको दो याद करने हैं मेरे, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं इसका एनिमेशन, एक सेकंड, ये ना इसको हटा देते हैं, ये दिख नहीं रहा है समझे। चलो तो आपको दिखा रहा है कि आप इनहेल कर रहे हो, इनकी एनिमेशन बहुत अच्छी होती है, लंग्स तक ऐसे जा रही है इनहेलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन दिखा रहे हैं। और कुछ नहीं बताया उन्होंने, फिजिकल एग्जाम से दिख जाएगा आपको, देखो एक्सरे दिख रहा है आपको, तो जिससे पानी भरा है ना, कैसे व्हाइट व्हाइट धब्बे दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं। तो डॉक्टर कैन डायग्नोज कि हाँ यार इसको निमोनिया के चांसेस है, ठीक है जी, डन। बहुत बढ़िया, निमोनिया डन। चलो अब डिप्थीरिया पे आते हैं। हाँ रुशिल बोलो। कुछ नहीं, एक्चुअली गलती से हो गया था। कोई ना। डिप्थीरिया कौन कॉज करता है? बैक्टीरियल डिजीज है। हाँ हाँ रुशिल बता। मैम बैक्टीरिया करता है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, जिसने नहीं लिखा लिख लो, डिप्थीरिया, वेरी गुड। और एक बार थैंक यू बोलो उसे, तो तुम्हारे हिस्से का होमवर्क करके आइए। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, अब बता बेटा डिप्थीरिया में होता क्या है? मैम मैंने इनके सिर्फ पॉजिटिव एजेंट लिखे हैं। पॉजिटिव एजेंट लिखे और कुछ नहीं लिखा? नहीं मैम, मैंने सोचा ज्यादा दिया नहीं है तो इसलिए। कोई बात, चलो उसने किया तो है। देखो डिप्थीरिया में क्या होता है, वो छोटू सा एनिमेशन है इसका, ज्यादा कुछ है भी नहीं। ये बता रहा है एक बच्चे को मेडिसिन लगाने से पहले कि डिप्थीरिया केस में होगा क्या अगर आप नहीं करोगे। देखो इट इज एन इन्फेक्शन जो आपको कहाँ जाके
आपके नेजोफेरेंगल रीजन में हो जाता है और आपके स्किन की तरफ हो जाता है, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया है ना वो आपके इस वाले रीजन में चला जाएगा। टॉन्सिल्स पता है आपको? यो मैम। तो मतलब नेजोफेरेंस रीजन क्या होता है, ये नोज वाला और ये पीछे ये वाले हिस्से। तो ये नोज पीछे जाके जब खुल रही है वो नेजोफेरेंस रीजन है। अगर मैं ड्रॉ करूंगी तो कुछ ऐसा बनेगा। नोज है, होना जो आ नहीं पा रहा, ये नोज है यहाँ से। उसके बाद आपको पता है आपकी नोज पीछे से नीचे खुल रही है ना जाके। यो मैम। ठीक है, एक तो पैसेज यहाँ पर है और एक पैसेज आपके लिप से भी तो जाता है, मुंह से, यो या आपकी बकल कैविटी है, दोनों पीछे जाके खुलती है, ठीक है। तो दिस इज ए नेजो रीजन। और ये वाला जो हमारा होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स इज, इसको एक्चुअली फेरिंग्स को मैं थोड़ा नीचे बनाऊंगी। फेरिंग्स इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। तो क्यों बताया मैंने ये, क्योंकि जो डिप्टेरिया होता है, एक सेकेंड मेरे को ना व्हाट्सएप पे सो जो डिप्टेरिया है ना वो नेजोफेरेंस रीजन के अंदर हो जाता है। तो यहाँ पे व्हाइट व्हाइट कलर के पैचेस से बन जाते हैं। देखो मैंने बहुत अच्छे से दिखाया ये। मैम हम्म मैम स्टूडेंट्स की ना क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है। सारे स्टूडेंट तो क्लास में बैठे हैं, कौन से बच्चे की नहीं हो रही? तान्या की नहीं हो रही, तान्या की नहीं हो रही, दीक्षा की भी नहीं हो रही है। तान्या और दीक्षा, तान्या तो थी क्लास में। मैम नहीं थी। तान्या थी यार। मैम पहले थी ना मैम। और अब सिया सतवालिया की भी नहीं आ रही है, अच्छा नहीं हो रही है। हाँ शगुन, काफी सारी चीजें बुक में नहीं है ना, लेकिन हम जब साथ में कर रहे हैं तो वो चीज हम नोट कर लेते हैं। ओके मैम, थैंक यू। मैं मैसेज कर देती हूँ। मोहित आ गए ना तुम? यस मैम। कहाँ चली गई थी, ज्वाइन नहीं हो रही थी या फिर आई नहीं थी आज? आई नहीं थी आज, फोन घर पे नहीं था। ठीक है, ओके। बेटा उनको बोल दो ज्वाइन कर ले। वैसे मैंने फोन से भी कर रखा है, कोई आता है तो मुझे नोटिफिकेशन आता है, तो मुझे आया नहीं। यस मैम। एनीवेज, कहाँ गए हम, कहाँ थे हम? फेरिंग्स पढ़ा रहे थे आप उसमें। डिप्थेरिया पढ़ा रही थी। ये आ गई प्रिया। देखो ये दिख रहा है आपको इंफेक्शन। तो आप जब मुंह खोलोगे ना तो नेजोफेरेंस रीजन के आसपास आपको व्हाइट व्हाइट से धब्बे दिख रहे हैं ना, दिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डिप्थेरिया। तो यहाँ पे अगर लग जाएगा तो बताओ कैसी प्रॉब्लम्स होगी, खुद सोचो। मैम जब हम खाना खाएंगे तो वो ऑक्सीजन नहीं जाएगा अंदर। हाँ, खाना इंगल्फ करने में प्रॉब्लम होगी। कफ यहाँ पर भी आएगा, है ना, क्योंकि बॉडी कफ प्रोड्यूस करने लग जाएगी, राइट। स्वेलो करने में दिक्कत होगी, खाने को निगलने में दिक्कत होगी, इवन पानी पीने में भी दिक्कत होगी, राइट। से फील होगी। अब अगर तुम इलाज नहीं करोगे तो फीवर होगा, है ना, क्या बेटा? मैम भी होगा मैम। सुना नहीं मुझे, दोबारा बोल। मैम सोर थ्रोट भी होगा। हाँ, सोर थ्रोट भी होगा, गले में दर्द भी होगा, क्योंकि नेजोफेरेंस रीजन है ना, तो यहाँ पर सारी तरफ होगा। ये तुझे विजिबल है, पीछे भी तो है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन, राइट। यो मैम। इतना सही था बस डिप्थेरिया। आपको मेन नाम पता होना चाहिए था, और साइट ऑफ इन्फेक्शन है दैट इज नेजोफेरेंस रीजन। लिख लो रीजन, ये हमारा साइट ऑफ इन्फेक्शन, और नेजोफेरेंजियल रीजन के लिए ये डायग्राम बना लो। डन। यो मैम। अब डायसेंट्री की एनिमेशन नहीं मैंने आई क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। डायसेंट्री क्या होती है? बेसिकली लूज मोशन की सीवियर फॉर्म को हम डायसेंट्री कहते हैं, है ना। तो डायसेंट्री क्या होगा? लूज मोशन की सीवियर फॉर्म है। जनरली कौन करता है? बहुत सारे बैक्टीरिया कर सकते हैं, जैसे इकोलाई। तो अगर कोई भी खराब खाना खाओगे तो उससे डायसेंट्री हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे बैक्टीरिया कॉज कर सकते हैं, तो इसका कोई स्पेसिफिक कॉजेटिव एजेंट आपको देंगे नहीं, ठीक है। इकोलाई से हो सकता है या बहुत सारे बैक्टीरिया से हो सकता है डायसेंट्री। होता क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में फीसें सही से नहीं बन पाती, तो वो लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलती है, तो बहुत सारा लॉस ऑफ वाटर हो जाता है बॉडी से, ठीक है। दैट इज डायसेंट्री, सीवियर फॉर्म ऑफ लूज मोशन। लिख दो यार, यो मैम। फॉर्म ऑफ लूज मोशन।
सबसे लंबा इसमें ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है, उसके बाद तो सब छोटे छोटे हैं। अब प्लेग क्या होता है? प्लेग आपने सुना होगा, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है रुशिल? मैम यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस, शाबाश, थैंक यू बोलो इसे। थैंक यू। थैंक यू। गुड। यर्सीनिया पेस्टिस, हम जनरली बैक्टीरिया के नाम ऐसे सुनते नहीं है ना, ये अलग सा नाम है देखा जाए तो। ये यर्सीनिया पेस्टिस इज अ बैक्टीरिया, पेस्ट के थ्रू जनरली फैलता है। जैसे चूहे को है, चूहे के अंदर है ये बैक्टीरिया, चूहे को एक फ्ली ने काटा, जैसे नॉर्मल हाउस फ्लाई जैसे होती है, वैसे किसी मच्छर ने उसको काट लिया, जैसे सैंड फ्लाई ने काट लिया और उसने आके मुझे काट दिया, तो मेरी बॉडी में चला जाएगा यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, समझ आया? डेंजरस काइंड ऑफ ए सिचुएशन। क्यों? ये इन्फेक्शन क्या होता है, जो प्लेग होता है वो आपकी बॉडी में पूरे में फैल जाता है। करता क्या है ये ना छोटी मोटी जगह नहीं जाता है, ये थोड़ा खतरनाक होता है। देखो, प्लेग इंग्लैंड में बहुत फैला था और बहुत लोग मरे थे इससे। इनिशियली लोगों को पता ही नहीं चला था कि हुआ क्या है, फिर उनको रियलाइज हुआ कि चूहों से फैल रहा है, तो लोगों ने चूहे मारने स्टार्ट कर दिए थे। और प्लेग एक बार हो रहा था क्योंकि बीमारी पता नहीं थी, इलाज पता नहीं था, बहुत लोग इंग्लैंड में मरे थे। जैसे कोविड आया था ना, जितना कोविड ने नुकसान किया था, इंग्लैंड ने प्लेग ने बहुत नुकसान किया था। स्लोली दे रियलाइज कि ये किस तरीके से फैल रहा है, इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन। पता होता तो शायद थोड़ा, तब एंटीबायोटिक इतना वो था भी नहीं, पता होता तो शायद कंट्रोल भी कर लेते। बट प्लेग ने किया क्या ऐसा? प्लेग क्या करता है, बॉडी है, बॉडी के अंदर आपको लगा लिम्फ सिस्टम होता है हमारा, ये मैम। है ना? तो ये क्या करता है, ये चला जाता है लिम्फ सिस्टम के पास, आपकी लिम्फेटिक वेसल्स। अब लिम्फेटिक वेसल्स का काम क्या होता है? बॉडी से सारे पैथोजेंस को मारना ही होता है ना बेसिकली, और फिर लिक्विड को हार्ट के पास भेज देना। तो अब सोचो कि ये क्या करेगा, लिम्फ वेसल्स के पास जाएगा और उनको स्वेल करा देगा। ठीक है, और स्किन में भी इंफेक्शंस करा देता था ये। अब देखो, अगर किसी के यहाँ पे लिम्फ वेसल्स में स्वेलिंग हो गई तो उसमें कॉन्टिन्यूसली पेन है, तो पूरी बॉडी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। पहले बॉडी में पेन आनी स्टार्ट होती है, फिर धीरे धीरे मूवमेंट जो होती है ना, बाउल मूवमेंट होती है बॉडी की, वो कंट्रोल छूट जाता है। तो जिसको प्लेग हुआ है वो अपने आप ही उसका यूरिन पास हो रहा है, फीसिस पास हो रहा है, उसकी बॉडी पे कंट्रोल चला गया, ये इतना सीवियर हो जाता है। स्किन में इन्फेक्शन हो जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े वूंड बन जाते हैं, पर वो हील नहीं हो पाते हैं क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम पूरा खराब है। अब बी सेल टी सेल जाए कहाँ पर, वो पहले परेशान है, वहां पर तो स्वेलिंग हो रखी है। इस वजह से स्किन में बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो जाती है एंड अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो दिस इज अ प्लेग। और क्योंकि लिम्फ वेसल सूज जाते थे ना, तो जो लिम्फ की स्वेलिंग थी, ध्यान से सुनना ये बात, लिम्फ की जो स्वेलिंग थी, इस स्वेलिंग के लिए वर्ड आया है ब्यूबोनिक। ब्यूबोनिक, तो आप कभी कभार ना पीवाईक्यू में देखोगे ब्यूबोनिक प्लेग कहेंगे, तो प्लेग का ही दूसरा नाम ब्यूबोनिक प्लेग है, जिसका मतलब है लिम्फ वेसल सूज गए हैं। समझ आया? यो मैम। यो मैम। सो दिस वाज द केस ऑफ प्लेग। थोड़ा सा दिखाओ इसका एनिमेशन। बहुत अच्छा तो मुझे नहीं मिला था इसका, लेकिन इन्होंने इंग्लैंड का केस दिखाया था। डेथ, ब्लैक डेथ भी कहते हैं इसको, क्योंकि स्किन काली पड़ जाती मैम इसका नाम बताना। है। ब्यूबोनिक प्लेग, ब्लैक डेथ, किसका नाम? बैक्टीरिया का? नहीं मैम, इसी का ही लिफ जिसमें स्वेल हो जाती है, इसके लिए जो नाम आया था। ब्यूबोनिक प्लेग, ब्यूबोनिक लिख लो। यस मैम। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए एनिमेशन देखते हैं, होपफुली हमें याद रह जाएगा। ओके, सो देखो ये आपको इंग्लैंड का केस दिखा रहे हैं, दिख रहा है सबको? यो मैम। देखो हुआ क्या था इंग्लैंड में, बहुत डिटेल में नहीं यहाँ बता रही ये क्या हुआ, यार बताओ, ऐड भी दिखाएंगे हम है तो भी देखो, हाँ कौए, देखो दिख रहा है आपको स्किन कैसे काली सी पड़ गई है? यो मैम। इसको ब्लैक डेथ भी कहते थे। और देखो वो दिखा रहे हैं कि उसको यूरिनेशन और फीसिस उसकी अपने आप निकल रही है और वॉमिटिंग का मन हो रहा है और सिर में चक्कर आ रहे हैं। अब याद रह जाएगा सिम्टम्स? तो ये एक दूसरे से फैल जाता है एक दूसरे को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, कंटेमिनेशन आराम से होता है, बैक्टीरिया तो आराम से फैल जाता है। देखो जो इसके पास आ रहा है उसको भी बीमारी हो रही है, सब एक दूसरे को फैला रहे हैं, अननोइंगली फैला रहे हैं। ठीक है, और बहुत लोगों की डेथ हुई थी इससे। तो ये दिखा रहे हैं कि लोगों को ये पता नहीं था कि हुआ क्या है, ये लोगों को ऐसी डेथ क्यों हो रही है। तो उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके अपनाए, जैसे सांप का पॉइजन लोगों को पिलाने लगे, ये सोच के किससे इलाज हो जाएगा, कहते हैं ना मिथ। तो मिथ कितने खतरनाक हो सकते हैं, ये उसका एक एग्जाम्पल है। खैर तुम्हें इसमें नहीं जाना। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन थी, अब याद रह जाएगा?
बस तुमको इतना ही जानना था, ठीक है। मेनली चूहों के थ्रू ये फैला था। तो बैक्टीरियल डिजीजेस डन, Yo-yo, ma'am. कुछ तो याद रही जाएगी अब। Yo-yo, चलो फिर कुछ क्वेश्चंस कर ले इसके। yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. Let's see. पहला क्वेश्चन टाइफाइड पे आ गया, ये करो। क्वेश्चन नंबर 2, तुम्हें बी और ए आना चाहिए। शाबाश शाबाश। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन, रेज योर हैंड। बस 2 बच्चे। मैम क्या? अच्छा, आ गया। श्वेता, टाइफाइड का पॉजिटिव रीजन कौन है? मैम किसको पूछ रहे हो आप? श्वेता, श्वेता। ए के साथ किसको लगाऊं? मैम साल्मोनेला। 3। और जगदीश, बी के साथ किसे लगाऊं? मैम 4 हीमोफिलस। ठीक है, ए के साथ 3, बी के साथ 4। आंसर वुड बी बी. बी। तेरा बैक्टीरियल डिजीजेस भी करके आता तो क्वेश्चन हो जाता। शाबाश। ये वाला बताओ, ध्यान से करना। गुड गुड गुड। बस इतने से, इतने आंसर नहीं चाहिए मुझे। लिनिका, इतनी देर से क्यों आई है बेटा? पूरे बैक्टीरियल डिजीज मिस हो गए तेरे। हाँ, मीनाक्षी, 3 का आंसर क्या होगा? मीनाक्षी, मैम ए। ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर ढूंढना है आपको पॉजिटिव रीजन टाइफाइड का। तो टाइफाइड कौन करता है? सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी। टेस्ट कौन सा लेते हैं हम? विडाल टेस्ट करते हैं, राइट? तो विडाल टेस्ट वुड बी द आंसर। मनीषा, एंथ्रॉन टेस्ट क्या होता है? सॉरी मैम. ये क्वेश्चन मैंने दिया था ना तुझे, कल लिख के लाएगी? ओके मैम. ठीक है, कल एंथ्रॉन टेस्ट कराएगी हमें मनीषा। ओके, यो मैम. Yo-yo, ma'am. हाँ, तुम मत पढ़ के आ जाना गलती से। हाँ, ये बताओ, अब तो तुम बैक्टीरियल डिजीज करके आई हो। आई थिंक ये तुम्हारे टेस्ट में भी क्वेश्चन आया था शायद। मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने कराया ये। यो मैम आया था ये टेस्ट में मैम। मैम आया था। हाँ, और Yo-yo, ये ma'am. काफी बच्चों का गलत हो गया था। कोई बात नहीं, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अब देखो, एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं करा था। क्या मेंशन नहीं करा था उसने? कोलेरा मेंशन नहीं किया था। यस मैम। टेटनस आगे जाके कहीं मेंशन किया था, लेकिन कोलेरा मेंशन नहीं किया था। आंसर इसका ही है। तो कल हमें कोलेरा कौन पढ़ाएगा? बताओ। मैम मैं पहली बकरी में पहली मैम बकरी मैंने नाम बताया अपना, बाकी मैं कर रहा। नाम क्या तुम्हारा? मैम नीलम। नीलम। नीलम कोलेरा पढ़ाएगी। और टेटनस मैम पायल. पायल पढ़ाएगी। ठीक है, याद रखना। मनीषा, नीलम और पायल की बारी आई। ये ना कल एब्सेंट हो जाना। ये बताओ। अच्छा नहीं, वैक्सीन नहीं आई तुमको। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चले। अब आगे वाला डिजीज करें। यो मैम। ठीक है, नीचे आता है, हम नीचे वाली स्लाइड से करते हैं। ऑलराइट। तो बैक्टीरियल डिजीजेस तो हमारी आज की होगी डन। ठीक है, अब हम चलते हैं लेट्स से वायरल। वायरल तो छोटू से ही है। एक हमने इसमें करनी, एक तो हमने एड्स करना है। एड्स थोड़ा लंबा टॉपिक है तो आज तो नहीं हो पाएगा। एड्स और कैंसर एक साथ कराऊंगी, तो एड्स आज नहीं कराएंगे। ठीक है, एड्स के अलावा जो तुमको पढ़नी है दैट इज कॉमन कॉमन कोल्ड वायरस है। वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है?
मैम राइनो राइनो वायरस फैमिली, हाँ राइनो, रीनो नहीं है कुछ भी, थोड़ी देर में दीनो मोरिया बोल देना। बेचारा अच्छी मूवीज करता है, तुम उसको वायरस करवा दो, है डिजीज करा दो। मेरे को ये बताओ फटाफट से, हाथ खड़ा कर दो, मुझे बस एक क्वेश्चन पूछना है। जिसको आता है मैं समझ जाऊंगी तुमको कॉमन कोल्ड आता है, और मैं देखूंगी कौन सा बच्चा है जो न्यू है। कोई बच्चा जो न्यू ट्राई करना चाहे? नहीं। अंजू ट्राई करोगी? अनुशिवा? आरुषि गाल्टा? यस मैम। आरुषि, जो कॉमन कोल्ड होता है वो लंग्स तक होता है या अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम तक होता है? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। वेरी गुड, शाबाश, ताली बजाओ भाई। आवाज नहीं आई मुझे, शाबाश। तो बेटा फिर हाथ क्यों नहीं खड़ा करती? फिर वो क्या मार डालेंगे जवाब देगी तो? सही तो बोल रही है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का होता है, तभी तो एक हफ्ते में ठीक हो जाता। सोचो लंग्स तक होता तो हमको महीने लग जाते रिकवर करने के लिए, और इसका हार्म भी रह जाता, क्योंकि फिर ये इन्फेक्शन थोड़ा लंबा चलता है ना, तो नुकसान देके जाता है। लेकिन कॉमन कोल्ड तो होके ठीक हो ही जाता है। तो दिस इज एन अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीज। ये आपको कंपेयर करके पूछेंगे एक ऐसी डिजीज से जो लंग पे होती थी, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, जिसमें पानी भर जाता था छाती में। कौन सी थी वो? निमोनिया। तो याद रखना, निमोनिया गई थी छाती में पानी भरने वाला, कॉमन कोल्ड में नहीं हुआ ऐसा, ठीक है? यो मैम। तो आई डोंट थिंक कॉमन कोल्ड के लिए मुझे एनिमेशन की जरूरत है, पर चलो देख लेते हैं ऐसा भी क्या है। अस्थमा में क्या होता है? अस्थमा के केस में जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो लंग्स के अंदर के जो ट्यूब्स होते हैं ना, वो कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एस्मा पेशेंट का जो, जैसे हमारे जो सेमी कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं ना, पार्शियली कवर करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को, तो वो क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक को अपनी जगह पे रखते हैं। जैसे कोका कोला पिए कभी स्ट्रॉ से? तो जब स्ट्रॉ से सक करती है तो आ रही है, फिर जब छोड़ देगी तो वापस चली जाएगी। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आप सक करो तो पाइप भी पिचक जाती है? नो मैम। दैट इज एस्मा। वो एस्मा कंडीशन होती है। एस्मा पेशेंट जब भी सांस लेने की कोशिश करते हैं तो उनकी कुछ पाइप ऐसे पिचक जाती है, इसलिए उनको इनहेलर लेना होता है जो उनकी पाइप्स को दोबारा से रिलैक्स करके स्पेस बनाता है। दैट इज अ कंडीशन ऑफ एस्मा। मैम इसमें जो ब्रोंकियोल्स होती है उनका मतलब साइज डिक्रीज हो जाता है, जिससे कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है? साइज डिक्रीज नहीं होता, उनका डायमीटर कम हो जाता है। जब वो ब्रीथ करते हैं ना तो वो कोलैप्स हो जाता है, फिर हम उसको दोबारा से खोल देते हैं। ऐसा नहीं डिक्रीज हो जाता है, रहता उतना है, बस जब वो सांस लेते हैं वो कोलैप्स हो जाता है, वो पाइप हो जाती है जो अब खराब हो गई है। यस मैम, यस मैम। अब देखो ये कॉमन कोल्ड है, ये आई थिंक सिंपल एनिमेशन है, इजी होगा। देखो तो ये कॉमन कोल्ड का वायरस है। देखो कोल्ड का वायरस है, आपको कोरोना वायरस जैसे दिख रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक ही फैमिली से बिलोंग करता है ना, ऑलमोस्ट वैसे दिखते हैं एक दूसरे जैसे, ठीक है? तो वायरस आया, नाक से अंदर चला गया, मुंह से अंदर चला गया, चाहे दोनों से सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये बता रहे स्प्रेड कैसे हुआ। स्प्रेड देखो, हो सकता है किसी ने छींका और ये नोक पे लगा हुआ, इसने हाथ लगाया, टच किया, वायरस अंदर चला गया, आराम से फैल गया, इजीली कंटामिनेशन बॉडी के अंदर एंटर कर गया। बहुत बढ़िया भाई, तूफान मचाओ, मिमिका को दिक्कत हो रही है। अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको दिखा रही है, देखो ये नेजोफेरिंग, ये नेजल रीजन है, ये ऊपर ग्रीन वाला, और ये नीचे फेरिंक्स वाला रीजन है, दिख रहा है? अगर तुम ध्यान से देखो तो एक स्ट्यूशन कैनाल से ईयर भी कनेक्टेड होता है, इसलिए जब भी कोल्ड होता है कान में भी दर्द होने लग जाता है ना। नाक, गला और कान, ईएनटी काफी कनेक्टेड है, इसलिए डॉक्टर भी इनका सेम होता है, ईएनटी सुना होगा तुमने, है ना? स्ट्यूशन ट्यूब की वजह से होता है वो। चलो जब हम पढ़ेंगे स्ट्यूशन ट्यूब सब समझ आएगा। तो ये यहाँ पर इतने में इन्फेक्शन होता है, ये लंग्स तक नहीं जाता। तो ये बैक्टीरिया दिखा रहे हैं आपको, कोल्ड का वायरस, एंटीबॉडीज आके लगेगी, यहाँ कलेश डालेगी, फिर म्यूकस सिक्रीट होने लग जाएगा। तो म्यूकस क्या करता है, वायरस को पकड़ता है। अब जब तुम नाक साफ करोगे, गला साफ करोगे, वायरस बाहर निकल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि स्पूटम को साफ करना चाहिए, नहीं करोगे तो फिर वो इकट्ठा होने लग जाता है, तो भर जाता है ना गला, फिर उसको दवाई से ठीक करना पड़ता है, राइट? तो बहुत मैम साइनस नाक की हड्डी कैसे बढ़ जाती है? नाक की हड्डी नहीं बढ़ती है, वहां पे मसल, साइनसिस में हड्डी नहीं मिलती, म्यूकस इकट्ठा होकर सॉलिडिफाई हो जाता है। यस मैम। ठीक है, कहाँ पे मैम? नाक के पास ब्लॉकेज सी हो जाती है इस तरफ। यस मैम। ठीक है, जैसे पथरी भी कहते हैं ना, तो पेट में पत्थर थोड़ी होते हैं, वो जो बाइट सॉल्ट होते हैं वो इकट्ठा होकर पत्थर जैसा सॉलिडिफाई हो जाता है, क्रिस्टल बन जाता है। वैसे ये जो म्यूकस होता है वो इकट्ठा होते 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 थिक हो जाता है,
फिर साइनसिस होता है, इसलिए साफ करते रहना चाहिए नाक और गला। मैम अगर नाक के अंदर हो जाए मतलब कि स्वेलो टाइप का मतलब? स्वेलन, यस मैम, एक्स्ट्रा मेरे ब्रदर को है। हाँ अगर वो क्लीन ना हो ना, फिर आपको वो दवाई, डॉक्टर आपको इनहेलर ही देगा, उसी से वैसे वो क्लीन हो जाएगा, पर डॉक्टर से ले लो दवाई, नहीं तो फिर इकट्ठा होता बट जाएगा। उसका ऑपरेशन हुआ था बट फिर वैसा ही है अभी भी। वो उसको पॉलिप हो गए होंगे, वो ना इंटरनली स्किन की ग्रोथ हो जाती है अंदर से, उनको पॉलिप्स कहते हैं, तो पॉलिप की तो सर्जरी होती है, हो जाते हैं अपने आप से, अभी उसको टाइम लगेगा हील करने में ना थोड़ा सा। अच्छा चलो, तो इतना सा वायरल था, वायरल तो खत्म, इसमें तो कुछ खास था नहीं। ठीक है, छोटा सा एक पार्ट है फंगस, पहले फंगस कर ले, तो मुझे लगता है सारा होगा, है ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता सारा हो सकता है, चलो जितना होता है। फंगस के लिए मैंने तुमको एक ट्रिक बताई थी यार, ये नाम याद करने थे तुम्हें फंगल डिजीज के लिए, उन 3 फंगस का नाम करने के लिए एक ट्रिक बताई थी, याद है किसी को? ऐसे करके कुछ था, गोल गोल से स्ट्रक्चर थे, जिनके सर पे सींग थे 3, और वो हमेशा स्किन सेल्स के ऊपर जाके बैठते थे। स्किन के आउटर मोस्ट लेयर को क्या बुलाते हैं? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म बुलाते हैं। ए भैया, एपिथेलियम। एपिथेलियम बुलाते हो, एपिथेलियम बुलाते हैं ह्यूमन स्किन को। हम में पत्तों में कोई फर्क नहीं है, बावले हम। अबे एपिडर्मिस यार, एपी मतलब ऊपर, डर्मिस मतलब स्किन की लेयर, कुछ भी बोलोगे है। स्किन की लेयर पे ये छोटे छोटे गोलू गोलू छोटे छोटे स्पोर्स आके बैठते थे, जिनके 3 सींग होते थे। ऐसे करके कुछ कहा था? यो मैम। कहीं नहीं लिखते तुम जब मैं कुछ ऐसा अजीब सा बोलती हूँ? नो मैम। लिख लो भाई, याद करने के लिए बोलती हूँ। स्मॉल सिंग। सर्कुलर, स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर। एक तो ना गलती कर रही है, ऊपर से हंस भी रही है, मेरे को हंसी आ गई, तुम मुझसे भी सुनती। 3 हॉर्न्स, हॉर्न्स मतलब सींग, यस मैम। मेरे होते तो तुम्हारे लग जाते हैं अभी। और तीसरा है हमारा स्किन की लेयर, दैट इज एपिडर्मिस। तुम तो एपिडर्मिस हो, तुम पता नहीं क्या हो। इसी से हमने 3 फंगस के नाम याद किए थे, क्योंकि क्वेश्चन आता है। क्या नाम थे उन 3 फंगस का जो फंगल डिजीज करते हैं? एपिडर्मेटोफाइटोन, एपिडर्मेटोफाइटोन इज फर्स्ट नेम ऑफ फंगस। जो ये जो दाग होता है ना हाथ में, रिंग वॉर्म वगैरह, वो फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो एक फंगस है एपिडर्मेटोफाइटोन, दूसरा है 3 सिंग से याद करा था हमने, ट्राइकोफाइटोन, और छोटे छोटे स्पोर से हमने याद करा था माइक्रोस्पोरम। याद आया थोड़ा थोड़ा? यो मैम। तो ये ट्रिक लिख लो, नालायक को, शर्म नहीं आती तुमको? मैं इतना फालतू का बैठ कर सोचती हूँ, तुम लिखते भी नहीं है। मतलब अच्छा ये बताओ, तुमको क्या लगता है, तुम्हारे लिए सोचती हो या मैं खुद याद करने के लिए सोचती हूँ? सच बताना। मैम अपने लिए है। खुद याद करने के लिए। मैम तो हमारे जब मैम ट्रिक से हमारे मुझे लिए। देखो, जब ट्रिक से मुझे याद नहीं होगा तो तुमको कैसे होगा? तो पहले मैं अपने लिए सोचती हूँ, फिर मैं तुम्हारे लिए सोचती हूँ। है ना, मेरे को भी ऐसे थोड़ी याद रहे बैठे बैठे एपिडर्मेटोफाइटोन। अगर तो मैं होती इसी फील्ड में, अगर मैं इन्हीं को पढ़ रही होती, देन द डिफरेंट थिंग, लेकिन हर चीज थोड़ी याद होगी, ट्रिक्स लगानी पड़ेगी। चलो, तो इसका जो एक, मुझे बस ये वॉर्म्स के बारे में, फंगल इन्फेक्शन जो है ये रिंग वॉर्म, इसके बारे में मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, तो हाथ खड़ा कर लो, बस उतने में खत्म हो जाएगा ये। एक ही क्वेश्चन पूछना है मुझे बस। मोहित से पूछ लेते हो, बेचारी कब से कर रही है। हाँ भाई मोहित, ये बता दे कि जो रिंग वॉर्म्स वगैरह है, ये जो रिंग वॉर्म है, ये बॉडी में किस तरफ होते हैं, ह्यूमन बॉडी में? मैम लोअर पार्ट में। लोअर पार्ट में, दैट इज प्राइवेट पार्ट। और वहीं क्यों होते हैं, उसके आसपास क्यों होते हैं? मैम वहाँ पे ये इकट्ठा हो जाता। क्यों, रीजन पूछती हूँ मैं, इसकी मदद करो नीता। मैम वहाँ पे मॉइस्चर होता है। हाँ, मॉइस्चर एंड हीट की वजह से, तो ये ग्रो करते हैं मॉइस्चर एंड हीट में, इसलिए आपको मॉइस्चर एंड हीट वाली जगहों पे मिलते हैं। क्लियर है? यो मैम। ये तो छोटू सा था, इतना ही था, इसमें और कुछ था भी नहीं, पर देख लेते हैं, इसका कोई है नहीं अपने पास, मुश्किल है वैसे। नहीं, मलेरिया में खूब गई। मैम इसकी ट्रीटमेंट क्या है?
इसकी ट्रीटमेंट वैसे तो एंटी फंगल क्रीम्स आती है वो लगाने के लिए, बाकी आप क्लीन रख सकते हो। अगर एक बार हो गया ना फिर तो तुमको ऑइंटमेंट लेना पड़ेगा, ट्यूब्स आएंगे एंटी फंगल, वो लगाओगे तो क्लीन हो जाएगा। बाकी उन एरियाज में मॉइस्चर, पसीना आने से रोकना है कि अगर जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल इसको नेक के पास है तो कॉलर वाली टी शर्ट नहीं पहननी चाहिए, उसको यहाँ हवा लगाते रहना चाहिए। ड्राई रहेगा ना तो ये स्केल उतर जाएगा, ये अगर इसको मॉइस्चर मिलता रहेगा, पसीना आता रहेगा तो फिर ठीक नहीं होगा। तो इस जगह को ड्राई रखना होता है, तो कुछ पाउडर्स भी आते हैं जो चीज को ड्राई रखते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। ठीक है, ये मार्क्स जनरली छोड़ते नहीं है। ठीक है चलो भाई, तो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया देख लेते हैं। बैक्टीरियल कर ली, वायरल कर ली और फंगल कर ली, है ना। कितने लोगों को नूडल्स पसंद है? मैम क्या बोल रहे हो आप? कितने लोगों को नूडल्स पसंद है? हम मैम सबको हैंड इजी है। चाउमीन, नूडल्स, मैगी किसको पसंद है? किसको पसंद है? हम किए तो हैं। अच्छा हाथ खड़े करें, मुझे लगा बोलोगे। अच्छा ठीक है, फिर आज के बाद खा नहीं पाओगे, शाबाश। मुझे बताओ एनसीईआरटी में हेलमिन डिजीज कौन कौन सी है? रेज योर हैंड। एनसीईआरटी में बताना मुझको, देख के अच्छे से चीटिंग करके, कि जितने ने हाथ नीचे कर लिया मतलब तुम पढ़ के नहीं आए थे हैं। चल रुशियल बता भाई। रुशियल का नाम है रुशियल वशिष्ठ कांगड़ा, बेटा जगह भी बता रही है। मैं एक्चुअली ना, मैंने ये पहले नहीं लिखा था बट एक बार हमारे मीटिंग हुई थी, जो वो नहीं है हमारे फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर हम्म किरण बेदी मैम, मैम उस टाइम उन्होंने बोला था कि अपने एड्रेस साथ में लिखना है नाम के। मैम उसके बाद फिर मुझे याद ही नहीं रहा चेंज करने का। अरे उन्होंने बोला है, फिर तो मैं भी लिखूंगी। रीजन बताया? मैम एक्चुअली हमारी बात हुई थी ना, दो मतलब 3-4 बच्चे थे तो लोकेशन मेंशन करने को बोला था उनकी टीम ने हमें, इस अच्छा वजह ओके, से। ठीक है रहने दे फिर तो। ओके बता बेटा, हेलमिन डिजीज कौन कौन सी है? मैम एक थी एस्कैरिस एस्कैरियस और दूसरी थी वुचेरियस, जिसको हम एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। ये एमीबोइसिस क्या है फिर? मैम एमीबोयासिस जो है वो प्रोटोजोअल है। प्रोटोजोन डिजीज है, गुड, डिफरेंशिएट कर दी लड़की, शाबाश। तो प्रोटोजोन डिजीज में एक और का नाम है, कौन सा? बोल बोल बोल, देख देख। मैम मलेरिया। मलेरिया, हाँ बेटा। और कोई डिजीज जो हम भूल गए एनसीईआरटी की? यही है पेंडिंग? मैम Yes. यही तो एस्केरियासिस और एमीबोइसिस आर द टू डिजीजेस जिसमें कंफ्यूजन बहुत कॉमन है, क्योंकि इनकी साउंड ऑलमोस्ट सेम है। अमीबिया और एस्केरिस बहुत सिमिलर साउंड करते हो, तुम्हारे दिमाग में हेलमिंथ ही आएगा, लेकिन दीज आर टू डिफरेंट डिजीजेस, राइट। सो सबसे पहले हम कौन सी करेंगे? हेलमिंथ करते हैं, ठीक है। तो एस्केरिसिस की बात करते हैं, तो एस्केरिसिस कौन बताएगा मुझे फटाफट? लिनिका का इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है। पूजा, यस मैम। चल बेटा एस्केरिसिस समझा दे फिर हमें फटाफट। मैम ये पैरासाइट काउजेज होती है, इसमें मतलब इसके सिम्टम होते हैं, ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर पेन होता है, होते फीवर। कहाँ पे? साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसका? एस्केरी जाएगा कहाँ? मोहित इसकी मदद करो थोड़ी सी। एस्केरिसिस कहाँ होता है साइट ऑफ इन्फेक्शन? हाँ इंटेस्टाइन में। कौन सा इंटेस्टाइन? दो है हमारे पास। पैरासाइट पैरासाइट। मैंने मारना है अब तेरे को पकड़ के। मैं तेरे को पूछ रही हूँ जगह बता, बीमारी कहाँ होती है, कहती पैरासाइट। बेटा कहाँ, कौन सा इंटेस्टाइन, स्मॉल लार्ज? क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा नहीं है। मैम मैं बताऊं? बता। मैम मैं बताऊं? नहीं मैम पहली स्मॉल वाली पकड़ी। मैम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है एस्केरिसिस, इज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सी होती है? एमीबॉइसिस। एमीबॉइसिस दोनों में होती है। अगर आपसे पूछे ना कौन सा साइट ऑफ इन्फेक्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन लिख के आना है, ठीक है। यो मैम। अगर तुम देखो टेक्निकली, देखो अगर टेक्निकली देखोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन लार्ज इंटेस्टाइन को भी दिक्कत देगा ही, तो वो इंटरकनेक्टेड तो है, लेकिन तुमको आंसर एक लिखना है ना। तो एस्केरिसिस स्मॉल इंटेस्टाइन, एमीबॉइसिस लार्ज इंटेस्टाइन, याद रहेगा। यो मैम। ठीक है ठीक है। एस्केरिसिस का एक छोटा सा है, आई थिंक शायद इसका है, हाँ हेलमिन्स है ना, राउंड वॉर्म्स है। तो देखो ये डॉक्टर सर्जरिकली निकाल रहे हैं एस्केरिसिस, आप देखो ठीक है। यस तो ये अनहाइजीनिक खाना खाने की वजह से क्या होता है, ये हमें एक तरह से धमका रहे हैं।
देख रहे हैं आपको कितने सारे हैं? यो मैम। हैं? अब जरा ध्यान से देखो, नूडल जैसे नहीं लग रहे? यो मैम। बेटा बेटा आई डेयर यू टू ईट नूडल्स आफ्टर दिस। होगा कि न्यूडल खाने से ही बन जाएंगे वो। नूडल्स खाने से नहीं बनेंगे, लेकिन देखने में तो वैसे ही थे ना। यस मैम। मूड तो खराब हुआ ना। मैम हाँ, तो जब मैं वीडियो सर्च कर रही थी तो मुझे भी मिला ना, तो मैंने सोचा मेरा मूड खराब हुआ, तुम्हारा भी करूँ। तो एस्कैरिस से होता है कॉमन राउंड वर्म। मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कंफ्यूजन रहती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, मैंने लिखवाया भी है। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करेगा, एस्कैरिस इंटेस्टाइन की वॉल खाने लग जाएगा ना, तो उसमें छोटे छोटे छेद कर देगा। छेद करेगा तो ब्लीडिंग हो जाएगी ना वहाँ पे, तो इसलिए इंटरनल ब्लीडिंग इसका एक फीचर है जो आप जिससे आप पहचानोगे। ऑब्वियसली क्रैम्प्स पड़ेंगे पेट में, मरोड़े पड़ेंगी, पेट में दर्द होगा। एक्सट्रीम केसेस में स्मॉल इंटेस्टाइन फट भी सकते हैं, इस वजह से सर्जिकली उसको निकाला जा रहा था। फैलता कैसे? गंदे खाने पानी से। इसलिए कहते हैं ना कहीं से कुछ भी मत खाया करो, उसका रीजन है ऐसी वाली बीमारी हो जाती है, इसलिए कहते हैं। समझ आए? यो मैम। यो चलिए, तो ये कुछ खतरनाक पिक्चरें हैं इसकी। उसकी तबीयत खराब हो रही, क्या दिखा रहे हैं। ओके चलो, सम अप कर ले आज का। यो मैम। बाकी का बचा वो कल करेंगे। कल उसके साथ मैं आपको बताती हूँ क्या पढ़ के आना, ठीक है? यो मैम। चलो सम अप कर लेते हैं। तो हाथ नीचे करो, जिससे पूछूंगी वो, अब मैं हाथ नहीं पूछूंगी, मैं रैंडमली पूछूंगी भाई, क्योंकि पढ़ा तो सबने है ना। तो किंजल, सबसे पहले जो डिजीजेस थी बैक्टीरियल हमने पढ़ी थी, एक बैक्टीरियल डिजीज का नाम बता फटाफट। किंजल बेटा जगराते में आई थी, बोल के नहीं रही। मुस्कान, सैगल, टाइफाइड। टाइफाइड, शाबाश। साइट ऑफ इन्फेक्शन कौन सा है, कहाँ पर होता है? टाइफाइड। हाँ चलो कोई बात नहीं। टाइफाइड के अलावा दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन बता बेटा। निमोनिया। निमोनिया। तीसरा? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, शाबाश। चौथा? बोल बोल अच्छा कर। हाँ प्लेग्यू। आ जाए मुझे। मीनाक्षी वर्मा, डिप्थीरिया के पास? मीनाक्षी डायसेंट्री। डाइसेंट्री। लास्ट? प्लेग्यूल। प्लेग, प्लेग, अच्छा ये बोल रही है बेटा, प्लेग है, प्लेग, प्लेग्यू नहीं प्लेग, ठीक है शाबाश। चलो नेक्स्ट मेरे को मदद करेंगे नैन्सी, तान्या, तन्वी, सुनिधि, स्नेहा, श्वेता में से। टाइफाइड का साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कहाँ पर होता है ये बॉडी में? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, शाबाश। बैक्टीरिया जो उसको कॉज करता है उसका नाम? सल्मोनेला टाइफाइड। सल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड नहीं टाइफी, नाम गलत है लिख के आने। शाबाश। इसका कोई एक मेरे को अच्छा सा वो बता दो सिम्टम। फीवर। फीवर, हाई फीवर, हेडेक। हाई फीवर 30 to 40 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होना, ये इसका मेन फीचर है। हेडेक तो बहुत सारे केसेस में। इसका टेस्ट विडाल टेस्ट चलो तुमने कर ही लिया था। निमोनिया के केस में मेरे को बताएगी साक्षी ठाकुर कि निमोनिया के केस में कहाँ होता है, लंग में इन्फेक्शन होता है या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? लंग्स में होता है, पानी भर जाता है। वेरी गुड, लंग्स में पानी भर जाता है, गुड। डिप्थीरिया के केस में मुझे बताएगी रुशिल, कौन करता है डिप्थीरिया? हम डिप्थीरिया करता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। अब इसके बारे में कोई फीचर बता दे, अब तो पता होगा तुझे। मैम नेजोफेरिंक्स में जो है बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वाइट वाइट Yes. पैचेस बन जाते हैं। यस गुड। डाइसेंट्री सीवियर फॉर्म ऑफ लूज मोशंस है, ठीक है। प्लेग के केस में जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो कौन होता है सुनिधि? चलो फिर मुझे कोई पलक बता दो, पलक 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 कॉन्डल, तीनों पलक में से एक बताइए। नहीं, चलो शगुन तुम बताओ, प्लेग कौन कहता है? Yersinia pestis. यर्सीनिया वेस्टिस, वेरी गुड। और इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लैक डेथ, है ना, काली काली स्किन हो जाती थी इससे। और ये कहाँ पर जाके इन्फेक्शन करता है? मैम हाँ बेटा मोहित बोल। फैटिक सिस्टम।
हाँ, लिम्फेटिक सिस्टम में स्वेलिंग करते हैं जिसको हम बुबोनिक भी कहते हैं, इसलिए हम इसको बुबोनिक प्लेग भी कहते हैं, है ना। यस मैम। मैम ठीक है, इसके बाद वायरल डिजीजेस में हमने करा था कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड लंग का इन्फेक्शन है या रेस्पिरेटरी सिस्टम का, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन है? आंचल बाला। आंचल, दिस वाज इजी क्वेश्चन ना। अंकिता। रेस्पिरेटरी। अपर रेस्पिरेटरी, बेटा पूरा बोल, ठीक है। ओके मैम। और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है वायरस? राइनो वायरस। राइनो फैमिली, राइनो वायरस फैमिली, गुड, शाबाश। उसके बाद हम लोग गए थे फंगस के पास, है ना। तो मेरे को बताओ क्या नाम है भूमि, फंगल को याद करने के लिए क्या 3 हमने कहानी डाली थी, कैसे याद किए थे? 3 हमें फंगल इन्फेक्शन करने थे ना, रिंग वॉर्म, तो उसके पॉजिटिव एजेंट 3 पढ़े हैं हमने, कैसे याद किया था? कौन बताएगा? चलो ये बता दो। प्रीति सतवालिया, बता बेटा। मैम 2 के नाम ले लिए आपने। है प्रीति? आपने अच्छा सॉरी सॉरी, प्रिया सतवालिया। यस मैम बोलूं? हाँ बोल। मैम फर्स्ट स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा। और 3 हॉर्न्स होंगे। उसके 3 सींग होंगे, और वो किस पे जाके बैठता है? एपिडर्मिस, मतलब जो स्किन हाँ। क्लियर होती है। हाँ, तो इसी से हमने 3 फंगस के नाम याद किए थे। पहला नाम देख, थोड़ा सा ट्राई कर बोलने की। एपी मैम माइक्रोस्कोप। एपिडर्मेटोफाइटॉन। फाइटन। हाँ, 3 सींग से ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटॉन, फाइटॉन फाइटॉन याद रहेगा। और स्पोर्स छोटे Yes. छोटे थे तो इससे माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोर, है ना। तो लिखोगे ना तो याद होगा, लिखोगे तो याद नहीं हो पाएगा, राइट। और रिंग वॉर्म वगैरह को स्प्रेड करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है? मॉइस्चर की और हीट की, याद रहेगा। अगर मैं उस एरिया को ड्राई कर दूं तो क्या ये हील होना स्टार्ट हो जाएगा? यस मैम। बिल्कुल हील होना स्टार्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, तो वीडियो से पढ़ने का कुछ फायदा हुआ? थोड़ा विजुअलाइजेशन से फर्क पड़ा?